हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत करते हुए काफ़ी भावुक हो गए और भावुक होते होते उन्होंने बोला कि इस महामारी ने जो है, इस वायरस ने जो है हमारे अपनों को हमसे छीन लिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी भावुक हुए, रोने लगे। आप कैसे देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री का जो दिल है इतना अगर पसीज जाता है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद कर दूं, जो आपने शब्द कहे कि लोग मुझे सुनते हैं, उन सभी मेरे प्रियजनों का धन्यवाद। आप सुनते रहें तो इससे हौसले मिलते हैं बोलने का, अपना पक्ष रखने का। अब रही बात मोदी जी के रोने की। देखिए, मोदी जी के रोने पर तो मुझे हंसी आती है। ऐसा नहीं है कि मैं देश के प्रधानमंत्री की बात पर हंस रहा हूँ। देश की प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा अलग है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी पर हंस रहा हूँ। जब मैं नरेंद्र मोदी को अलग करता हूँ तो देश के प्रधानमंत्री से थोड़ा अलग हट कर सोचता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया, और मैं स्वास्थ्य कर्मियों से जब बात करता हूँ तो उनकी आंखें भर आती हैं। उनकी आंखें तो तब भी भर आई थी जब गुलाम नबी आज़ाद साहब की राज्यसभा का जो टेन्योर था ख़त्म हो रहा था, और मुझे उस समय भी नहीं पता कि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब जब कन्वर्सेशन करते थे, जब अपनी बात को बड़े दमदार तरीके से रखते थे, मोदी जी ने कभी उस बात की सहमति जताते हुए समर्थन क्यों नहीं किया? तो मोदी जी का रोना और कुछ प्रियजनों को खोना, अच्छा, मुझे अभी तक मोदी जी ने ये भी नहीं बताया कि जो उन्होंने खोए हैं प्रियजनों को, उनके नाम बता दो, दो चार नाम भी नहीं बताए। मेरा 400 किसान यहाँ पर इस दिल्ली के बॉर्डर पर शहीद हो गया। इस नरेंद्र मोदी नामक प्राणी की आंखों से एक आंसू नहीं निकला उनके लिए। यानी ये किसान नरेंद्र मोदी जी के देश के नहीं थे। महामारी से बहुत दुख है, इसमें कोई शक नहीं। परिवार के बहुत सारे लोग गए, मेरा परिवार का भी गैर बहुत सारे लोग गए। जिसके घर में दुख है, विपदा है, वो पीड़ित है, वो जानता है इस दर्द को। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनकी आंखों से अगर आंसू बहते हैं तो लगता है कि एक नाटक का, किसी नए नाटक के नए किरदार के रूप में आ गए हैं। ये कुशल, मुझे लगता है कि राजनीति इनकी फील्ड एक्सीडेंटल है, क्योंकि आरएसएस के प्रचारक रहे तो आरएसएस के प्रचारक तो आते ही जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन मुझे लगता है इनके हृदय में एक्टिंग करने की जो अभिलाषा अभी भी जीवित है। अपने आप को एक बहुत अच्छा एक्टर जिस रूप में ये पेश करते हैं, प्रशंसनीय है। तो इनके रोने पर और स्वास्थ्य कर्मी, मेरे फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ वार्ता करने पर इनके आंसुओं का निकलना, मैं सिर्फ इसको आडंबर मानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता। एक बात को उन्होंने जिक्र किया, जरूरी है कि वो लोगों के साथ जो है दुख बांट रहे होंगे। देखिए, रोना है क्या? योगी जी और मोदी जी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों आरएसएस के प्रचारक थे। आज एक सबसे बड़े प्रांत का, सूबे का मुख्यमंत्री है, तो एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री। मुझे एक बात बताइए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ पूछता हूँ अपने सारे देशवासियों से, आपको सिपाही वो चाहिए जो दुश्मन से लड़ता हुआ शहीद हो जाए, या हार पर रोने लगे? किसी भी रोते हुए सैनिक की प्रशंसा नहीं हो सकती। और ध्यान रहे, मैं अपने देश से कहना चाहता हूँ, रोते हुए सैनिकों के सहारे अपने दुश्मन से किसी भी प्रकार का आप युद्ध नहीं जीत सकते। इस देश को उन वीर सेनानियों की आवश्यकता है जो हर चुनौती में डटकर सामना करें, ना कि आंसू बहाएं। नरेंद्र मोदी जी के आंसू बहाना इनकी कमजोरी को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि अब इस व्यक्ति में वो तेज नहीं रहा। शायद सदमे में आ गए हैं पश्चिम बंगाल का चुनाव, शायद सदमे में आ गए हैं पांचों राज्यों में जिस तरीके से उन्होंने मुँह की खाई, सदमे में आ गए हैं जिस तरह से यूपी के जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव में इनको 3000 से ज़्यादा सीटें और 600 सीट पर संतोष करना पड़ा। शायद सदमे में हैं। तो ये मुझे लगता है कि इनका जो दुख है, जो आंखों से व्यक्त होता दिखता है, ये मेरे कोरोना से मरने वाले नागरिकों के लिए नहीं है। पांचों राज्यों में जो हारे हैं, जो यूपी में पंचायत हारे हैं, यह दर्द वो निकल रहा है, नाम उसको कोरोना पीड़ित दिखा दिया। आपके अनुसार जो है, क्या मतलब इनसाइड स्टोरी हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी के रोने के पीछे की जो है, जो रियलिटी है वो क्या हो सकती है आपके? देखिए, ये देश बड़ा भोला देश है मेरा।
मेरे नागरिक बड़े भोले भाले हैं। हमारे देश में जब हम बॉलीवुड की किसी फिल्म को देखते हैं तो पूरी भावनाओं के साथ देखते हैं। अगर कोई इमोशनल सीन चले तो परिवार के सारे लोग रोने लगते हैं। हमारे यहाँ तो जब महाभारत और रामायण भी चलती थी, जब सीता का हरण हुआ था तो हर घर में आंसू बह रहे थे रामानंद सागर जी की। जिस समय कोई भी घटना हो तो हम रोने लगते हैं, हम बड़े भावुक हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी भावुकता को, हमारी इस कमजोरी को समझते हुए इसका इस्तेमाल किया। पूरे देश को इन्होंने भावुकता के सहारे जीता। 14 में जीता, 19 में जीता, और शायद इनको लगता है कि ये हथियार इनका फिर एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। तो मुझे अब पूरा विश्वास है अपने देश के नागरिकों पर, अपने युवाओं पर, अपने मेरे सभी साथियों पर, चाहे वो शहरों में रहते हों या गांव में रहते हों, कि आप अब इस प्रकार के आडंबरों में मत फंस जाना। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आंखें आपकी भी हैं। 400 किसान मेरा शहीद हो गया, मेरे कोरोना में बहुत सारे मेरे नागरिक मारे गए, ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, दवाई की कमी से मारे गए। इनके संसद सदस्य रेमडेसिविर को ब्लैकमेल करते हुए पकड़े जाते हैं, उस समय इनकी आंखों में आंसू नहीं आते। तो इनके आंसुओं पे मत जाना, ये सिर्फ छल है, ये माया है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक प्रधानमंत्री मोदी का जो है वीडियो वायरल हो रहा है, किसी सभा को संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी जी, और अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जिसमें वो वीडियो में कह रहे हैं कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोना, और मेरा जो स्वभाव है वो रोने में विश्वास नहीं रखता है और ना ही रुलाने में। कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया। तो इन्होंने अपने शब्दों की अपने आप काट कर दी। इनका स्वभाव जो वो कहते हैं, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं मैंने देखा नहीं, अगर वो ये कहते हैं कि मेरा रोने पे विश्वास नहीं है ना ही रुलाने पर, तो मोदी जी जब आपका रोने पे विश्वास ही नहीं है तो फिर आप आंसू क्यों बहा रहे हो? इसका मतलब आप जो आंसू बहाकर बता रहे हो, आपकी अपनी विशेषता है उसके विपरीत जा रहे हो। यानी फर्क हो गया आपकी करनी और कथनी में। आपने प्रूव कर दिया कि आंसू आपके नकली हैं। तो आप मान लीजिए इसको। अब मेरे देश को समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है इसे मेरे देश को समझना। अच्छा, कुछ समर्थक जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के आंसू जो है उनको यूं ही ना लीजिए, जो है ये फर्जी आंसू नहीं है। ये बहुत बढ़िया था। यानी वो समर्थक मानते हैं कि ये फर्जी आंसू हैं, तभी तो कह रहे हैं कि फर्जी नहीं है। आप किसको प्रोटेस्ट करते हैं? आप किसको प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं? आप किसकी डिफेंस में आते हो? जब आपको लगता है कुछ झोल है, इसका मतलब उनके समर्थकों ने बता दिया कि हे मित्रों, देशवासियों, ये हमारे मोदी जी के आंसू नकली हैं, पूरी तरह से नकली हैं। तो आके वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंस कर में आ रहे हैं उनके, ये बताने के लिए आप इनको नकली ना समझें। बहुत भावुक है इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री। बढ़िया है, धन्य है उन अंधभक्तों का। उन अंधभक्तों ने तो ये भी कहा था कि अगर पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाएगा तो हम तो भी खरीद लेंगे। मान गए इन अंधभक्तों को, लेकिन देश सब देख रहा है, अब इनके चाल में आने वाला नहीं है। बहुत बहुत